नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज के इस स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में हम लोग चर्चा करने की कोशिश करेंगे। एक कंपनी है जिसका नाम है हुडको। बेसिकली इसका नाम था हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट्स का काम। वेबसाइट्स में शायद कुछ इशू आ रही थी यहाँ पे। फिर मैं दोबारा इस वेबसाइट्स के ऊपर विजिट करता हूँ और ये सरकार की कंपनी रही है। और सरकार की जो कंपनी है उसमें इनकी पार्टों को देखेंगे तो कहती है ये कारोबार में खास करके नाम से ही पता चल जाता है कि इनका कामकाज हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट्स को लेकर के है। तो इसमें जो मार्केट की रिएक्शन है उसमें कुछ हम लोग पहलू की तरफ ध्यान देंगे, जहाँ पे पिछले कुछ दिनों की बात करें, जो लगातार चलती हुई स्टॉक थी, जो कह सकते हैं कि करीब करीब फिलहाल अभी 50% डिस्काउंट पे मिलती नजर आती है। कब से? पिछले एक साल की हिस्टोरिकल प्राइस फ्रेम को देखा जाए तो क्या लगता है, क्या यहाँ से मार्केट के लिए कुछ नई जगह क्रिएट हो पाएगी, या कुछ और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का सिलसिला तो नहीं बन पाएगा? हम इन सभी पहलुओं की तरफ ध्यान देने की कोशिश करेंगे, जबकि इनका रिजल्ट का पार्ट भी कुछ न कुछ आया होगा या आने की उम्मीद करते हैं। फिलहाल हम इसकी तरफ चले तो बुक वैल्यू कंपनी के बारे में कहती है, जो कि 85 का है। इंटरेस्ट वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं, 98 का है। करंट मार्केट की सिचुएशन 207 तक है, जबकि हायर टू हायर 374 तक 354 तक पहुंचा था। लोअर की बात करें तो करीब 81 के आसपास, जो कि नियर अबाउट कह सकते हैं। जो कंपनी का बुक वैल्यू था उसके आसपास से नीचे भी लुढ़क गया था, करीब 5% की बात करें तो। क्यों नहीं, कंपनी को लेकर के यदि आप कंपेयर करते हैं इनकी इंडस्ट्रियल के पीई से, तो अभी भी लगता है कि मार्केट में इनके जो निवेशकों का इंटरेस्ट है इस कंपनी को लेकर के, वो बहुत ज़्यादा अभी भी नहीं है। मतलब जहाँ पे खरीदारी की भीड़ है बहुत ज़्यादा नहीं है, कम है कंपेरिजन विद द इंडस्ट्रियल पी। अभी भी कह सकते हैं कि यहाँ से ऑलमोस्ट करीब 20% से ज़्यादा की मूव होना बचा हुआ है, और यदि 20% यहाँ से मूव करती है तो ऑलमोस्ट कहाँ पे जाके ख़त्म होगी? तो मोस्टली निकल के आती है, यदि 20% ऊपर ऊपर जाती है तो 250 के आसपास आते हैं। लेकिन इनकी हायर टू हायर कितना पे था? 354 तक था। तो क्या अभी भी डिस्काउंट चल रही है इसको लेकर के? और निवेशकों के मन की विचार क्या कहती है? रिजल्ट की पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहती है? जहाँ आरओई और आरओसी की आंकड़ा को देखें तो करीब 12-13% से 9% के आसपास दर्शाती है। जो प्रमोटर हैं वो कौन है? गवर्नमेंट है। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट होल्डिंग्स है। और देखा जाए तो डिविडेंड भी कंपनी लगातार देती रही है। जो डेट टू इक्विटी की सवाल है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि कंपनी इन्वेस्ट जो कि खास करके नॉन बैंकिंग कंपनीज होती है, जिनका कामकाज खास करके फाइनेंशियल सपोर्ट देना हो, इससे रिलेटेड कामकाज हो, उसमें इनके पास कर्ज काफ़ी ज़्यादा रहता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं निकल के आती। करंट रेशियो के नंबर को देखें तो 1.28 का आंकड़ा कहती है। तो चलिए, जहाँ पे अर्निंग पर शेयर केवल 12 रुपये कमाती है, करीब यदि हम 10 रुपये के फेस वैल्यू के आंकड़ा देखें तो कह सकते हैं कि हाँ 120% की अर्निंग करती है। इसके बेसिस पे मार्केट में करीब 17x का भीड़ बना, जो कि फिलहाल प्राइस 200 का आंकड़ा दिखाती है। चलिए, हम इन सभी कड़ियों की तरफ जोड़ने की प्रयास करेंगे, जिसमें कि खास करके उन पार्टों को देखेंगे कि आखिर रिस्क एनालिसिस क्या कहती है इस कंपनी में, बिजनेस को लेकर कितना रिस्क इम्पैक्ट की डेटा कहती है, उस रिस्क से आने वाले रिजल्ट का क्या कहता है, और रिजल्ट के बेसिस पे जो मार्केट की रिटर्न है वो कितनी कमा के दे रही है। इन सभी पहलों की तरफ हम जरा एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इनकी एक फंडामेंटल स्ट्रेटजी में इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर के उसमें क्या आंकड़ा देती है। कंपनी खुद का कारोबार, साथ में कंपनी के कुछ सब्सिडरी के साथ कोई ऐसा नहीं है, खुद का ही कारोबार है। उस खुद खुद के कारोबार में सितंबर तक की रिजल्ट अपडेटेड है, और वहां पे देखा गया कि कंपनी पॉजिटिव ग्रोथ की बात कहती है, जहाँ की आउट परफॉर्मेंस सेक्टर के को लेकर देखा गया। तो यहाँ पे यदि सितंबर की डेटाबेस को माने तो यहाँ पे कंपनी में क्या हो रही थी? आज भी लगातार क्या है, वृद्धि दर्ज करती है फ्रॉम द, चाहे वो क्यू और क्यू का बेसिस हो, चाहे वो वाई वाई का डेटा बेसिस। लेकिन यदि नेट प्रॉफिट मार्जिन को देखेंगे तो उसमें आपके सामने दिखती है कि अच्छा गिरावट है, आखिर इसमें कुछ प्रेशर्स तो नहीं बनाई गई थी। जहां पे कंपनी के ओवरऑल सेल्स जो है वो लगातार पिक पे चल रही है। पिक पे अर्थात सबसे टॉप पे 2500 करोड़ से ज़्यादा की टर्नओवर क्रिएट करती है। और जो इनकी फाइनेंशियल मार्जिन है
वो भी लगातार बढ़ती नज़र आती है। चाहे पिछले पीरियड से कंपेयर करके देखें या पिछले से कंपेयर करके देखें। तो बेटर रिजल्ट एक्सपेक्टेशन की बात जो पहले चल रही थी वो सेम आंकड़ा यहाँ दिखाती है और प्रॉफिटेबिलिटीज़ भी लगातार क्या कर रही है? इंक्रीज करती हुई नज़र आ रही है। तो बेटर है। बट एक चीज़ में आके दिक्कत आती है ख़ास करके मार्च सिचुएशन से। तो मार्च में कम सेल्स के बाद भी ऑपरेटिंग बेटर था और बेटर की बेसिस पे रिजल्ट उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बेटर दिया। तो इसको अभी ये नहीं कह सकते कंपनी सबसे ज़्यादा बेटर रिवार्ड इसको मिला है। इससे पहले भी कंपनी को करीब 747 करोड़ तक की प्रॉफिटेबिलिटी बुक कर चुका था। 700 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी बुक कर चुका। अब तीसरे नंबर की बात करें तो इसको तीसरे नंबर पे रखा जा सकता है। लेकिन जैसे आप ईयरली डेटा की तरफ मूव करेंगे तो सामने देखता है कंपनी के पास जो टर्नओवर थी वो करीब 8,700 करोड़ लास्ट 12 महीने में डेटा में टच करती है। उसमें से कंपनी ऑलमोस्ट की बात करें तो करीब 2400 से ज़्यादा नियर अबाउट द 2500 करोड़ की प्रॉफिट भी बुकिंग करती है। तो सोचने वाली बात है यदि कोई कंपनी 87 से 100 करोड़ की क्या करती है 7,800 करोड़ की टर्न ओवर क्रिएट करती है, सेल्स क्रिएट करती है, 2500 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट बुकिंग करती है, तो उनका रिजल्ट क्या है? बेटर टू बेटर की बात क्या कहती है? बेटर टू बेटर की बात कहती है। तो इनके लिए रिस्क क्या कहती है? तो रिस्क में ऐसा कोई भी डेटा के सामने नहीं, क्योंकि कंपनी किस में है? एनबीएफसीज के अंदर कामकाज करती है, जिसको देखा गया तो कंपनी का प्राइमरी इंगेज इन द बिजनेस ऑफ द फाइनेंशियल्स हॉसिंग इन अर्बन डेवलपमेंट्स, जो कि एक्टिंग इन द कंट्री, जो कि सरकार की जो योजनाएं हैं उसको फाइनेंशियल्स करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए इनको रखा गया। यदि हम इनकी परत दर को, बैलेंस शीट को जरा समझें तो समझ में आती है कंपनी के पास जो कर्ज का सिचुएशन है वो कर्ज से लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि कंपनी कर्ज से ही कमाती है। क्या करती है? कर्ज से ही कमाती है। तो कर्ज देना और कर्ज लेना इनका मेन बिजनेस है। इस बिजनेस में कंपनी के पास फिक्स्ड एसेट्स बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन निवेश भी उन्होंने लगातार बढ़ाई है और अदर एसेट्स इनके पास काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इन्होंने कर्ज दे के रखा। यदि निवेशकों के इंटरेस्ट को हम लोग समझें तो इसमें ये हम समझ सकते हैं कि एक तो सरकार खुद ही बैठी है। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की अलावा की बात करें तो इसमें जो कि मेन होल्डिंग जो 75% कहते हैं, इसमें दो अलग अलग मिनिस्ट्री के अंदर इनको रखा गया है। एक तो देखा गया कि इनको किस मिनिस्ट्री के अंदर ट्रांसफ़र किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ कहती है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थ्रू द सेक्रेटरियल मिनिस्ट्री ऑफ द हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर का जो मिनिस्ट्री है उसके थ्रू किया गया है। और दूसरी की बात करें तो उनमें एक और नाम शामिल करती है, क्या उनका भी सेम है? कहते हैं जो रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो कि मिनिस्ट्री है उसको, मतलब दो अलग अलग अर्बन को लेकर के और रूरल को, दोनों मिनिस्ट्री को शेयर थोड़ा थोड़ा मिला हुआ है इसको लेकर के, लेकिन अल्टीमेट किसके पास होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। जो एफआई की भूमिका है वो लगातार सस्टेन कर रही है। डीआई अपनी पोजीशंस यहाँ पे बेचा है। डीआई ने क्या किया? इस टाइम में आकर के बेचा। मैं आज नहीं कह सकता आज उनका पूरा बिका हुआ है। इनका बिका हुआ कब बेचे थे? सितंबर के महीने में करीब 2% उन्होंने पोजीशन, 2.5% पोजीशन हटाई। तो आम निवेशक के पास क्या हुआ? जरा फर्क पड़ा। ये सितंबर की आप चार्ट को देखेंगे तो लगेगा अच्छा सितंबर के चार्ट में क्या हुआ। अब देखते हैं। देखिए सितंबर के चार्ट में इस पीरियड में क्या हुआ, जो कि जुलाई से लेकर के जो पीरियड चल रहा था, जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर, उसी पीरियड में देखा गया कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग चल रही थी। उसी पीरियड में प्रॉफिट बुकिंग चली तो आखिर किसने पैसा निकाला? पैसा निकाला किसने? डीआई ने पैसा अपने 2.5% निकाला, आम निवेशक के पास गया। और इनके साथ साथ जो आम निवेशक का इंटरेस्ट था मार्केट में ज्यादा बुल हुआ और 9,25,000 निवेशक इस कंपनी में क्या है? इन्विल्ट है, इसको लेकर के इंटरेस्टेड है। और इसके अकॉर्डिंगली यदि कोई हम सुपर इन्वेस्टर की तरफ मूव करें या समझें तो ऐसा कोई भी डेटा नहीं है फ्रॉम द पार्ट ऑफ, बट जो डीआई की पार्ट है उसमें तो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस होगी। लेटेस्ट अपडेट की तरफ देखें तो कंपनी ने अक्टूबर में अपनी अपडेट पीपीटी साझा किया था, जिसमें खास करके अपनी कहती हैं जो अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेज है
और कहती है बिल्डिंग एसेट्स फॉर द विकसित भारत को लेकर के उन्होंने कहा कि हमारे पास ये सब चीज़ें पे हम कामकाज कर रहे हैं। उन्होंने हाइलाइट दिया है कि फाइनेंशियल कंसल्टेंसी क्या कहती है अपनी कंपनी को लेकर के। कहती है जो फाइनेंशियल कंसल्टेंसी एंड द कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट्स देती है जो कि इंटायर द लैंडस्केप ऑफ द हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लेकर के। इसके अलावा कहती है कंपनी का जो कामकाज है उसमें की कहती है कि पार्टनर विद जो कि प्रेजेंट एफर्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हाउसिंग फॉर द ऑल स्मार्ट सिटी अमृत स्वच्छ भारत जल जीवन मिशंस इनके तहत जो फंडिंग्स का कामकाज है वो इनको मिलता है और इसी से इनका कामकाज चलता जहाँ पे जो सेंट्रल जिनमें एनबीएफसी और आईएफसी जैसे रिजर्व बैंक और इन्होंने जो आंकड़ा दिया और जो कंपनी का ग्रोथ रेट की बात करते हैं 1970 से लेकर कि आज 2000 टिल डेट तक में लगातार ग्रो की बात उन्होंने कहा था कि 23-24 साल में पब्लिक होल्डिंग करीब इंक्रीज होकर 25% हो गया और जो हाई डिविडेंड की बात करें तो वो करीब 830 करोड़ का हो जाती है जब से ज़्यादा हाई डिविडेंड पे आउट करते मेजोरिटी अपनी अपनी कंपनी के बारे में कहती है कि विकसित भारत में ये सब चीज़ों पे काफ़ी फोकस हो रहा है और जिसमें कि इनको ये रेटिंग की बात करें तो शायद इनको रेटिंग जो कि क्रेडिट रेटिंग उन्होंने रेटिंग दे रखा है पर्सपेक्टिव ऑफ द जो रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उनको को समझ सकते हैं उनकी फोन लॉन्च फाइनेंशियल पोजीशन को या इसमें अपनी डिटेल अलग अलग तरह से दर्शाया गया है जिसमें बोरोइंग्स की फिगर्स और को कितनी बोरोइंग्स हैं फंड रेजिंग की बात उन्होंने कहा कि इस थ्रू से फंड रेज करती है फिर कॉस्ट एफिशिएंसी की बात और बाकी सारे हाईलाइटों को लेकर के एक बड़ी लंबी चौड़ी उन्होंने प्रेजेंटेशन अपने आप को शामिल किया हुआ है जहाँ पे कंपनी का जो कामकाज है साथ से रोड्स को लेकर के रेलवेज को लेकर के अर्बन इंफ्रा को लेकर के अदर इंफ्रा को लेकर के एनर्जी सेक्टर में और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इनका ये सब क्या है इनके कहते हैं कि हमारे पास जो ईयर ब्लॉक्स हैं उसके हिसाब से हमारे पास ये सब डेटा इन्वेस्टमेंट की बात उन्होंने रखी थी और इसके अलावा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज में उन्होंने अपनी बातें रखी नजर आई है यदि हम इनकी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ से ग्रोथ को चर्चा करें तो देखती है कि सेल्स को लेकर के कंपनी लगातार प्रोएक्टिव है प्रॉफिटेबिलिटी में प्रोएक्टिव है स्टॉक प्राइस लगातार बढ़ती जाती है सीजीआर बेसिस पे जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी भी लगातार सपोर्ट दे रही है जब ये तीनों सपोर्ट इनको देंगे तो मार्केट में इसको बढ़ना बहुत बड़ी बात बिल्कुल नहीं है लेकिन हम लोग देख रहे थे अभी फिलहाल काफी कुछ दिनों से लगातार जो इसका चार्ट था उसमें लगातार बिकवाली का प्रेशर चल रहा था जहाँ पे पीयर्स में यदि हम बजाज हाउसिंग को देखें या हॉटकोस को देखें एलआईसी हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनी को देखें अभी भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे निवेशकों का इंटरेस्ट नहीं रहा है बट कंपैरिजन विद द यदि आप इसको पार्ट व पार्ट यदि प्रॉफिटेबिलिटी आंकड़ा से देखते हैं तो सेल्स आंकड़ा से देखते हैं उसमें काफ़ी बेटर रिजल्ट दिखाती है क्या दिखाती है बेटर रिजल्ट दिखा रही है तो काफ़ी क्या है अभी भी अट्रैक्टिव रेटों है रेट पे चल जबकि कंपनी के पास डिविडेंड की अच्छी खासी ट्रैक रिकॉर्ड है और फिलहाल इसको एसएम एलटी स्टेज 1 में रखा गया है क्योंकि इसमें काफी दिनों से लगातार क्या हो रहा था ट्रेडिंग में प्रेशर्स चलती रही है यदि कंपनी की हम कुछ और परत दर परत को खोलें तो शायद देखती है कि कंपनी चाहे वो 24 की इंटरम डिविडेंड की बात करें फाइनल डिविडेंड की बात करें ऑलमोस्ट 3.5-4 रुपये डिविडेंड पे आउट कर ही देती है साल दर साल जहाँ से पहले भी 3 रुपये 10 पैसा दिया था और जो सितंबर तक का रिजल्ट इनका आया था उसमें चाहे वो रिवेन्यू को मॉडल को लेकर के हो नेट प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा लेकर के हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को लेकर के हो नेट प्रॉफिट मार्जिन को लेकर को कंपैरिजन विद द क्यू और क्यू बेसिस पे काफ़ी बेटर रिजल्ट की बात उन्होंने रखी थी जो कि इनके लिए आगे चल करके काफ़ी बेटर क्या हो सकता है बेटर रिवार्ड बना सकता है यदि कुछ सालों की डेटाबेस को और ये है जो डेटाबेस होता है हमेशा एक टाइम फ्रेम के बेस पे होता है और चाहे वो बुल मार्केट हो बियर मार्केट से कंपेयर करने पे या बियर मार्केट से बुल मार्केट कंपेयर करने तो ये सब नंबर चेंज होती रहती है लेकिन सिंपल से गोल्डन रूल को हम लोग डिस्कस करेंगे और उसमें कुछ अच्छी अच्छी बातें भी होती है जहाँ पे इनकी एनालिसिस की पार्ट को देखें और फिलहाल ये कह सकते हैं कि अभी ये जो प्राइसेस हैं वो अभी करीब करीब 50% के डिस्काउंट के आसपास की बिकवाली पे चल रही है मिलती नजर आती है आने वाले समय में दोबारा मार्केट मूव हो सकती है और मैं आपको कोई रिकमेंडेशन या एडवाइजरी की बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन एक सिंगल सी गोल्डन रूल को हम लोग डिस्कस करते हैं जहां भी इंटर करते हैं क्योंकि हमेशा कोई ना कोई इंटर कर रहा है एग्जिट कर रहा है अदरवाइज यदि ऐसा सिचुएशन नहीं होता तो मार्केट में क्या है
मार्केट में मैं ये आपको सिखाता नहीं हूँ कि बॉटम पे लो, हाई पे लो, पीक पे लो, ये ऐसा सिखाने का काम नहीं है। केवल एक ऐसी गोल्डन रूल पे डिस्कस करते हैं जहाँ पे हम जहाँ भी पड़े हुए थे, जहाँ भी अपनी पोर्टफोलियो के अंदर इंक्लूडेड थे या निकलने की प्रयास में, तो आखिर उसमें कौन से रूल्स को ध्यान ध्यान रखना चाहिए। जहाँ तक सिंपल से रूल है, सबको चाहिए क्या? सबको चाहिए प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के लिए क्या करना पड़ेगा? तो जहाँ भी लिया उसको जीरो न्यूट्रल मान करके, और जब मार्केट रिस्क, उसमें सबसे पहले कंडीशंस ये अप्लाई होते हैं कि कितने दिन के लिए लेना चाहते हैं। तो एक शॉर्ट टर्म है, एक लंबे पीरियड के लिए। तो शॉर्ट टर्म के लिए बहुत सारी चीज़ों को मैंने देखना पड़ता है। लंबे पीरियड के लिए केवल और केवल फंडामेंटल यदि ये स्ट्रांग है, साथ में फंडामेंटल के साथ क्या है? फ्यूचरिस्टिक्स है, इसलिए हमने नाम दिया F2। तो फंडामेंटल F2 टेस्ट की तरफ देखें तो फंडामेंटल और फ्यूचरिस्टिक्स है, आगे चल करके तो बेटर रिजल्ट देगा। लेकिन यदि शॉर्ट टर्म की बात करें तो गोल्डन रूल हमेशा एक कहता है कि एशल के साथ निकलना पड़ेगा, और जब दिखती हुई प्रॉफिट है तो भी बुक करके लाना पड़ेगा। तभी एक अच्छी पोर्टफोलियो मेंटेन होती रहती है, और अच्छी यहाँ तो बिकवाली और खरीदारी का मौका हमेशा मिलता रहता है। जहाँ तक पूरे साल दर साल की बात है, अभी तक की डेटा की बात है, तुमने अच्छी खासा रिटर्न देखा कंपनी को लेकर के, जिसका नाम था हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट। इसमें ज्यादातर पार्ट तो सरकार के लिए आने वाले समय में हो सकता है मार्केट दोबारा यहाँ से बूस्ट हो जाए। मैं ऐसा आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ आप खरीदो या बेचो या होल्ड करो, बट एज पर द, मैं कोई सरकार की कंपनी हो या प्राइवेट हो या मल्टी बैगर हो या पेनी हो, किसी स्टॉक को लेकर कोई भी बड़ी हमारी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं होता। जो डेटा कहता है, डेटा बेस पे हमने देखा, समझा और कोशिश किया जो उसको ऑल कंक्लूजन की तरफ ले चलें एज पर द फंडामेंटल बेसिस पे। यदि आपको इसमें अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, न्यू कंपनीज के साथ। तब तक के लिए एंजॉय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग हेयर।